जय हिंद साथियों, वेलकम टू सरवन सीटेड क्लासेस। आज का आपका टॉपिक बहुत लाजवाब होने वाला है। क्या लाजवाब होने वाला है? तो देखने के लिए जाएंगे हम कि सेवन फेज बहाली बहुत जल्द आप सबों के बीच आने वाला है, जिसका टीचर स्टूडेंट गण से बहुत बेसब्री से आप इंतजार करते आ रहे हैं। इस सेवन फेज में लगभग 1,75,000 बहाली आने वाला है। कितना? 1,75,000 बहाली आने वाला है, समझे? तो 1,75,000 बहाली आने वाला है, जो आपको अगस्त में ही आने वाला था, और कुछ दिनों के बाद फिर सूचना दिया कि सितंबर के लास्ट तक में आएगा, लेकिन नहीं आया। और इस सेवंथ फेज जो बहाली आएगा और आने वाला है, उसमें न्यू प्रोसेस जारी किया है। ये आप सबों को बहुत भली भांति पता होगा। अगर नहीं पता है तो सरवन सीटेड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से आपको सारा सूचना मिलते रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है? हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी एक लिंक डाल देंगे कि आज हम 1 to 5 और 6 to 8 प्लस 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10 plus 2, इन तीनों के लिए भी न्यू प्रोसेस जारी होगा। क्या होगा न्यू प्रोसेस? 60-40। क्या होगा? सॉरी, 40 और 60 जारी होगा। यानी कक्षा 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 1 to 12, 11 to 12, समझें? यानी कक्षा 1 से लेके 12 तक के सभी कक्षा में आपका लागू होगा क्या? 60 और 40। 60 और 40 आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनके बारे में, 9th और 10th और 12th के बारे में। इससे पहले वीडियो में इससे पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में, 60-40 किस तरह से, किस प्रक्रिया के अनुसार आपका लागू होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि 9th to 10th में 40 और 60 किस प्रकार से आप सबों के बीच लागू होगा। कक्षा 9 to 10 प्रोसेस क्या है? 40 to 60 न्यू प्रोसेस। न्यू तो ये कैसे लागू होगा 9 to 10th में? आपका अगर स्नातक बीएससी या बीए प्लस प्रशिक्षण, क्या करेंगे? आपका स्नातक में या बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो या कुछ भी डिग्री क्यों ना हो, ठीक है, प्लस स्नातक प्लस प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब आपका हो गया कि आप बीएड किए हुए हैं, क्या बीएड किए हुए हैं, उसका क्या करेंगे? दोनों का मार्क आपका जुट जाएगा। कितना होगा? दोनों का मार्क जुट जाएगा। उसके बाद क्या निकल के आएगा? इसके बाद इसका 40% क्या होगा? इसके बाद चलिए फिर आगे। उसके बाद आपको हाई स्कूल टीचर बनने के लिए आपको सीटेट की आवश्यकता, उतना आवश्यकता नहीं है। क्या सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है? यदि आपके पास है या हो तो बहुत बेटर है। क्या उसका उतना मायने नहीं रखता। यहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखता है ST8। इसका मार्क अत्यधिक आपको फिर से पेपर लेगा, जिसमें आपका
ST8 का 60% मार्क चाहिए, 60% मार्क चाहिए, 60% इसका निकलेगा। ठीक है, तो आइए इसका प्रोसेस हम समझाते हैं किस तरह से आपका मेगा सूची तैयार होगा। ठीक है, इनके बाद ST8 में 60% आना आपका अनिवार्य होगा, इसके बाद आपका मेगा सूची बनेगा। इसके बाद आपका मेगा सूची बनेगा। तो आइए अब फिर हम देखते हैं किस तरह से इसका मार्क और निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको बीए में स्नातक में मान के चलिए आपको 80% मार्क है, कितना है, स्नातक में आपको 80% मार्क है, उसके बाद प्रशिक्षण में आपको फिर 80% मार्क है। स्नातक और प्रशिक्षण में दोनों में 80% मार्क है। क्या कीजिए, इसको 80% प्लस 80 कितना 2 से भाग दीजिए, कितना निकल जाएगा 160/2। कितना निकल के आ गया, इसका 80% निकल गया। कितना 80%, 8 8 16, 160 में क्या कीजिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के आएगा 8 दूना 16, फिर 80% आएगा। अब क्या कहता है इसका 40% क्या होगा, क्या कहता है इसका 40% क्या होगा। तो देखिए इसका 40% हम निकालते हैं, गुना 40/100, क्योंकि परसेंटेज मांग रहा है इसीलिए 100 से भाग दे दी। सुना कैंसिल, कितना निकल के आ गया 8 चौका 32% निकल के आ गया। कितना आपका 32% निकल के आ गया। अब यहां तक का आपका प्रोसेस क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि ST8 का 60% चाहिए। कितना ST8 यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में, यानी ST8 में कितना परसेंट मान के चलिए, ST8 में भी आपको 90 मार्क है। कितना मार्क है 90 मार्क है या 100 मार्क है, जो भी आपका मार्क हो। तो ST8 का पहले परसेंटेज हम किस तरह से निकालते हैं ये पहले जान लीजिए। अभी चलिए आपको 90% मार्क आया, यानी कितना 90 मार्क आया, 90 मार्क आया। ST8 का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 90/150 गुना 100। अब हम इसको क्यों 90/150 किए, ये आपको आप कंफ्यूज होंगे। क्या ये 150 आया कहां से, क्या ये 150 आया कहां से। आप ST8 का पेपर देने के लिए गए होंगे, उसमें ST8 का पेपर होता है एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी 150 का क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, यानी 150 का क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहता है 150 मार्क का होता है। तो इसीलिए आपका 150 दिए, 150 में आपको 90% मार्क 90 मार्क आया, 150 में ही आपको 90 मार्क आया है, इसीलिए 90/150 के गुना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना, इसीलिए 100 के। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, क्या होता है 100। यदि आप परसेंटेज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे परसेंटेज का अच्छा लेक्चर दिया हुआ है, वहां से पहले जाके पढ़िए समझिए, फिर इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको कैंसिल करते हैं। 3 तिहाई 9, 5 तिया 15, फिर 5 से काट दिए 20 5 100, कितना निकल के आ गया 20 तिया 60% निकल गया। यहाँ से ST8 में मार्क कितना निकल के आ गया आपका 60%। अब कहता है 60% ST8 में आपका मार्क आया। अब क्या कहता है, क्या स्नातक में कितना निकल के आ गया 32%, 32 प्लस 60% कितना हो गया आपका कितना निकल के आ गया 60 30 90 2 92%, कितना निकल के आ गया आपका 92% मार्क निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आ गया
92% मार्क निकल के आपका आ गया। अब क्या कहता है इसमें, आप पहले देख रहे थे कि एसटीएट का 60%, 9 और 10वीं कक्षा के लिए सिर्फ स्नातक का 40% निकलेगा और एसटीएट का 60% नहीं निकलेगा। ठीक है, मिस हो गया था। ठीक है, 60% यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ एसटीएट का मार्क चाहिए। कितना मार्क निकल के आ गया उसका परसेंटेज निकालिए। उसका परसेंटेज आपका 60% आया, 60% और स्नातक का कितना 32%, दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 92%। इसी 92% पे आपका क्या होगा, मेगा सूची तैयार होगा। इसी 92% पे आपका मेघा सूची तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा, मेघा सूची तैयार किया जाएगा। तब आप जाके 9 to 10th के लिए टीचर बन सकते हैं। ठीक है, कक्षा 10th प्लस 2 यानी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के लिए क्या क्राइटेरिया एरिया है टीचर बनने के लिए, उसमें क्या करता है, आपको स्नातक के साथ साथ पीजी भी चाहिए, क्या पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए यानी एमए भी चाहिए। तो क्या पीजी यानी एमए या एमएससी जो भी हो आपको, उसके बाद क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। को क्या कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 200 भाग दे दीजिए। क्या प्रशिक्षण मतलब क्या, बीएड ही आपको जरूरी नहीं, बीएड चाहिए या नहीं तो एमएड भी आपके पास हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्या कीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए। अब इसका क्या कीजिए, 40% निकालिए, इनका 40% निकालिए। 40% क्या होगा, ठीक है। इनके बाद फिर आइए नीचे, 40% क्या होगा, इसके बाद आप एसटीएट यानी एसटीएट का आप 60%, एसटीईटी का 60%, एसटीएट का 60% चाहिए। ठीक है, एसटीएट का 60% निकालने के बाद जो मार्क निकल के आएगा फिर आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा, मैथ के प्रोसेस। क्या मैथ के प्रोसेस से मान के चलिए एमए या एमएससी या पीजी या पीजी में आपको कितना परसेंट मार्क आया है, कितना परसेंट मार्क आया है आपको। एमए में कितना 60% मार्क आया है। उसके बाद प्रशिक्षण में आपको, प्रशिक्षण में 80% मार्क आया है। प्रशिक्षण में 80% मार्क आया है। अब क्या कहता है कि दोनों पीजी प्लस प्रशिक्षण का दोनों का मार्क योग, दोनों का योग पल बटे 2 से भाग कीजिए, यानी 2 से डिवाइड कीजिए। क्या करिए, 60 प्लस 80 बटे 2 कितना निकल गया, 8 6 14, 140 बटे 2 कितना निकल के आ गया आपका 70% मार्क निकल के आ गया। किसमें, एमए और प्रशिक्षण में, दोनों में कितना निकल के आ गया आपका 70% मार्क निकल के आ गया। कितना, 70%। अब क्या कहता है कि 70% का 40% क्या होगा, 70% का 40% क्या होगा, जो आपका न्यू नियमावली, न्यू प्रोसेस 2022 जो लागू करने वाला है उसके अनुसार। ठीक है, आप क्या कीजिए, 70 का 40% क्या होगा, 70 गुनी 40 बटे 100, 0 कैंसिल, कितना निकल के आ गया 28% मार्क निकल के आ गया आपका। किसमें, एमए और प्रशिक्षण मिला के कितना परसेंट मार्क आ गया, 28% मार्क आया यहां से 28%। अब देखिए कि एसटीएट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, एसटीईटी का 60% मार्क चाहिए। एसटीईटी में आपको मान के चलिए 100 मार्क आया हो, 50 मार्क आया हो, जो भी मार्क आया हो, उस मार्क को परसेंटेज में बदलिए। परसेंटेज में बदलने के बाद न्यू प्रोसेस के अनुसार उसका 60% निकालिए। कितना, 60% निकालिए। तो आप अभी
अभी आपको हम बता रहे थे कि ST8 का परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो मान के चलिए ST8 में आपको कितना 90 मार्क आया, कितना 90 मार्क आया। इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। क्या करने के बटा 150 इसीलिए क्योंकि ST8 का आपका पेपर 150 मार्क का होता है। कितना 150 मार्क का होता है। तो 3 तिया है 9, 5 तिया 15, 20 पंचा 100, तो कितना निकल के आ गया 60% मार्क निकल के आ गया यहाँ से आपको। किसमें ST8 में 60% मार्क निकल के आ गया। 60% मार्क जो निकल के आ गया उसका 60% निकालना है, उसका 60% निकालना है। 60% यहाँ से आया आपका, इसका 60% क्या होगा, क्या होगा, तो 60 गुनी 60 बटे 100, 60 गुनी 60 बटे 100, सुना सुना कैंसिल, तो कितना निकल के आ गया आपका 36% मार्क यहाँ से आया। कितना परसेंट आया 36%। 36% जो मार्क आया, और उससे पहले आपका MM में 28% मार्क आया। कितना 36 प्लस 28, तो कितना निकल के आएगा आपका 8 6 14 का 4, 3 2 5 6, यानी 64% मार्क निकल के आपका आया। यहाँ पे 64% मार्क निकल के आया। ये जो 64% मार्क आपको आया है, ये जो 64% मार्क आपको आया है, इसी 64% के आधार पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसी 64% के आधार पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यदि बनेगा तो आप टीचर हैं, नहीं बनेगा तो फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से जाके उतना ही प्रोसेस में लगिए, इसी पे आपका मेगा सूची तैयार होगा। इसी पे आपका मेगा सूची बने, इसी पे आपका मेगा सूची तैयार होगा। अब यहाँ से आप 7th फेज के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि 7th फेज में आपका कितना 2.25 लाख बहाली आने वाला है। कितना 2.25 लाख बहाली आने वाला है, जिसमें प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को मिला करके लगभग 1 लाख बहाली आएगा। आने वाला है 1 लाख आने वाला है। उसके बाद चलिए, उसके बाद 10th के लिए कितना 10th वाला स्टूडेंट के लिए, यानी 9 to 10th के लिए, 9 to 10th के लिए लगभग 75 से 80 हजार बहाली आने वाला। कितना 75 से 80 हजार, 75 से 80 हजार आने वाला है। इसके बाद ये तो 2.25 लाख पूर गया, ठीक है। इसी में आपको मर्ज करके 10th+2 के लिए भी देगा, 10th+2 के लिए भी देगा, ठीक है। तो आप सब स्टूडेंट अभी तक भली भांति जानते होंगे कि 7 फेज का बहाली सितंबर के लास्ट वीक में आने वाला था, सितंबर के लास्ट वीक में आने वाला है। लेकिन हम अपने अनुसार कहते हैं कि हम अपने अनुभव के अनुसार कहते हैं कि 7 फेज का बहाली सितंबर के लास्ट वीक में नहीं आएगा। क्या सितंबर के लास्ट वीक में नहीं आएगा? तो आपका क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन अवश्य करेंगे इस पे कि सर क्यों नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अभी 6ठा चरण जो आपका बहाली दिया था उसका प्रोसेस अभी भी जारी है कुछ ही जगहों पे, ठीक है। अभी भी कुछ ही जगहों पे, कुछ जगह पे जारी है, जैसे सारण और कुछ एरिया है, कहाँ पे सारण और पटना ऐसी जगह है
वहाँ पे 9 to 10th के लिए 9 to 10th के लिए वहाँ पे फिर से छठा चरण का अप्लाई करने का डेट दिया है। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट लगभग 30,000 बहाली बच गया था। 60 चरण में, छठा चरण में 30,000 बहाली 30,000 पद खाली रह गया था। कहाँ पे? सारण और पटना ऐसे कुछ एरिया है कि वहां पे 30,000 पद खाली रह गया था। ठीक है, छठा चरण में। उसी के लिए यहाँ पे फिर से इसका डेट दिया है कि इस डेट से इस डेट के बीच में अप्लाई कीजिए और हो सकता है आपका नवंबर यानी दिसंबर तक में, या नवंबर और दिसंबर तक में इसका फुल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ना नवंबर और दिसंबर तक में इसका छठा चरण का पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर तक में इसका लगता है लगभग खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ही आपका 7th फेज का बहाली आएगा। ठीक है, 7th फेज का आपका बहाली निकल के आएगा। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि आप 60-40 के लेके 40 to 60 को लेके सब विद्यार्थी में हलचल मचा हुआ। क्या मचा हुआ है? कि हलचल मचा हुआ है कि 40-60 क्या लागू कर दिया है। 60-40 क्या लागू कर दिया है। तो हम एक बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि इससे पहले बिहार का जो एजुकेशन मिनिस्टर था वह इस 40 और 60 को लागू करने वाला था। ठीक है, लागू करने वाला था लेकिन जारी नहीं किया और कुछ ही दिनों के बाद उसका सत्ता हाथ से चली गई। उसके बाद फिर दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आया, प्रोफेसर चंद्रशेखर कुमार ने इस 60 और 40% पे अभी तक बहस यानी विचार विमर्श ही कर रहा है। ठीक है, विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, तो होगा तो ये लागू हो भी सकता है, ये लागू नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसको अभी निगेटिव मान के चलिए। इस 60 और 40% अभी आपको पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। ठीक है, जब और 7th फेज का भी बहाली अभी नहीं आने वाला है, ये मान के चलिए अभी टाइम है इसमें, तो आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये कुछ ही दिनों के अंदर इसका निष्कर्ष निकल के चले आएगा कि 60 और 40% आपका लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस पे अभी विचार विमर्श जारी ही है। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अधिक से अधिक हो सकता है तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।